चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में जो हम लेकर आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, उसमें हम बात करेंगे आज 12वीं के केमिस्ट्री के क्या बात करेंगे, हेनरी का नियम के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों, ये जो नियम्स है, हेनरी जो लॉ है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जाता है। हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग या इसकी कमियों को लिखिए। तो बात करते हैं। जब भी हेनरी के नियम के बारे में बात आएगा, सबसे पहले आप लोगों को मैं याद दिलाऊंगा, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स देखा है, जैसे स्प्राइट देखे होंगे। स्प्राइट में आप लोग देखते होंगे कि ढक्कन खोलते हैं तो स्प्राइट बाहर निकलने लगता है, या बियर को खोलते हैं तो उसमें का जो मटेरियल बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है, वो जो लिक्विड है, उस लिक्विड में गैस को, है ना, वो जो लिक्विड है उसमें गैस को जो है घोला जा रहा है। मतलब दाब लगाकर जो है प्रेशर अप्लाइड करके जो है ना, गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विड पे डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसको घोला जा रहा है। यही नियम है उसका। तो ये हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आप जो है किसी भी गैस को द्रव पर जो है प्रेशर लगाकर जो है उसको विलय कर सकते हैं। तो ये जो हेनरी जो था इसने 1802 में जो है क्या किया, है ना, इसका नाम था विलियम हेनरी, आप देख सकते हो। और 1802 में यही प्रस्तुत किया था, प्रस्तुतिकरण दिया गया था। सिद्धांत ये बोलता है इसका, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। कभी कभी पूछ सकता है कि हेनरी के नियम का सिद्धांत क्या था, तो आप लोग क्या बताओगे कि गैसों की द्रव में जो कोल्ड ड्रिंक्स भरा हुआ है, उसमें द्रव लिक्विड है, में द्रव की विलेयता पर दाब का प्रभाव, जो गैस डाला जाता है उसमें अप्लाइड किया जाता है, पिस्टन के द्वारा घोला जाता है। ध्यान रखना, जब वो जो लिक्विड का जो ढक्कन है ना, वो ढक्कन अगर बंद रहेगा तो हम ये समझेंगे कि उस लिक्विड के अंदर में जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सोडा वाटर जो गैस भरी हुई है ना, वाटर में जो गैस भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इसकी विपरीत कल्पना करते हैं, ढक्कन को ओपन कर देते हैं, तो ढक्कन को ओपन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर विलेय गैस की विलेयता जो रहेगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर आ जाए। तो जनरली क्या होता है, ढक्कन बंद रहता है तो वहाँ पर जो है उस सॉल्यूशन में क्या होगा, जो गैस है उसकी विलेयता क्या होती है ना, ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको 2 नियम यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों में से कोई भी नियम को आप जो है याद कर सकते हो। पहला मैं सीजी बोर्ड के हिसाब से लिख देता हूँ और एक ना एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से लिख देता हूँ। दोनों आपको जो पसंद आएगा उसको आप लोग कर लेना। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान मतलब m, गैस के दाब P के क्या होता है, वो समानुपाती होता है, जिसके साथ वह क्या है, साम्यावस्था में है। समझ में आ रहा है? यदि विलायक की इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m, जो गैस जो डिजॉल्व होने वाला है उसका द्रव्यमान m और उस पर लगाया गया दाब P हो, तो हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली रूप से क्या लिखेंगे, गणितीय रूप में किस प्रकार के लिखेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, द मास ऑफ, क्या लिखोगे, द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट, है ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, निश्चित, है ना, स्थिर ताप मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द, है ना, गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके साथ वो क्या है, साम्यावस्था में है। कर लोगे? चलिए मैथमेटिकल रूप में अगर बात करेंगे, तो ये m जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसके, P के। m जो होता है विलेय गैस की जो मात्रा होती है, द्रव्यमान जो होता है वो भी, है ना, जो गैस के दाब के क्या होता है, वो समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर m, इसको हटा के अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट के क्या है, एक प्रकार का हेनरी कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका P। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये कब होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर या नियत ताप पर ये होगा। जहाँ पर आप मालूम है एक के क्या है, के एक प्रकार का क्या, मैं उधर लिख दूंगा, के एक प्रकार का क्या है आपका, हेनरी नियतांक है। यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, हेनरी
नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। एम बराबर क्या हो जाएगा आपका? एम जो है आपका क्या है? गैस का क्या है? द्रव्यमान है। मास ऑफ गैस, गैस का क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान हो जाएगा। और उसके बाद जो पी क्या रहेगा? विलेय गैस का क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। ये हो जाएगा गैस का दाब, प्रेशर ऑफ गैस। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर आगे समझ में ना, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलेय गैस की निश्चित मात्रा में विलेय गैस का द्रव्यमान एम जो रहेगा वो दाब गैस से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब समानुपाती होते हैं। कर लेंगे, इतना आपको लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इधर देख सकते हैं, इधर देखेंगे किसी गैस, पहले मैं इसका मैथमेटिकल रूप देता हूँ, लिख देता हूँ। गणितीय रूप में क्या करेंगे? पी जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आपका किसके होंगे? एक्स, ये हो जाएगा आपका गैस मोल प्रभाज के। पी इसको हटा देंगे तो के लगा देंगे, यहाँ पर एच हेनरी कांस्टेंट, और ये हो जाएगा आपका गैस। तो देखिए ध्यान से, किसी गैस की वाष्प अवस्था में, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब मतलब पी, उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज, ये एक्स आपको दिख रहा है, गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है? वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये पी का पी, इसको डालेंगे के, और यहाँ पर मैंने एच लगा दिया है क्योंकि एच मतलब क्या? हेनरी का नियम मतलब एच ये वाला है, तो ये आ जाएगा हेनरी आपको क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और ये हो जाएगा आपका गैस का मोल प्रभाव जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप लोग? जहाँ के एच बराबर क्या हो जाएगा आपका? हेनरी आपका हो जाएगा स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद पी क्या हो जाएगा आपका? पी जो हो जाएगा वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में क्या हो जाएगा आपका? गैस का आंशिक दाब, ये हो जाएगा गैस का आंशिक क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आंशिक दाब। तो ये P हो गया, ये भी हो गया, और X जो रहेगा वो क्या रहेगा? गैस का मोल प्रभाज, ये हो जाएगा X गैस के फॉर्म में रहेगा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? गैस का क्या हो जाएगा आपका? मोल प्रभाज हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। तो ठीक है, कर सकते हो इसको आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, कर सकते हो। तो वही बात बता रहा है कि हेनरी ने वही बताया कि हम जो है ना, हम जो है क्या करेंगे? हेनरी ने ये बताया कि हम जो है दाब लगाकर जो है ना, गैसों को द्रवों में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। एक टब है, एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड N2O2 को अप्लाइड करके पिस्टन के द्वारा जब उसको प्रेशराइज करेंगे तो जगह ढक्कन बंद रहेगा, तो उन केस में क्या हो जाएगा? जो गैस जो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो ये जो था आप देख सकते हो, इसको आप लोग बहुत इजी वे में लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, है ना, आ सकता नहीं, आता ही है। और जैसे मान लो कि बात अगर अपन इसको, और अगर मान लो कि बात सोल्यूशन करेंगे, अगर इसको और आगे लेंगे न्यूमेरिकल के बेस में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P बराबर है ना KH इंटू जाएगा X और आपका गैस। अब मोल प्रभाज समझ में आ रहा है? मोल प्रभाज होता क्या चीज़ है ना? विलयन में किसी एक घटक, विलेय या विलायक, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बटे क्या जाता है? अपॉन कहता है विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो इसको अपन एक और अगर मान लो कि बात अगर इजी करना चाहे ये वाले फॉर्म को, तो P बराबर क्या हो जाएगा? KH इंटू X, ये हो जाएगा आपका गैस, अपॉन क्या हो जाएगा? इसको अपन क्या लिखेंगे? N, नंबर ऑफ मोल्स में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा N गैस। N क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका? गैस। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा N गैस प्लस क्या हो जाएगा? N, और आपको जाएगा आपका ये आपका क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा वाटर। ये यहाँ पर वाटर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वाटर आ जाएगा। तो ये एक मोलों की संख्या है ना, और ये विलयन में कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात के रूप में अपन इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में वही आएगा, पेपर में पूछा जाएगा कि हेनरी का नियम क्या है, इसको लिखेंगे। हेनरी का नियम का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रूल्स है। जो भी हम ऑक्सीजन गैस जो लेते हैं ना, ऑक्सीजन गैस हमारे नाक में जाता है, नाक से सीधा अंदर आता है,
डायफ्राम लगा होता है, अपन पता है यहाँ पे डायफ्राम के जस्ट बगल में जो है ब्रोंकाई वगैरह रहता है, और वहीं पर क्या होता है रक्त का एक थैली जमी होती है लिक्विड फॉर्म में, तो उसी में हमारा गैस है यहाँ से जाकर टकराता है और हमारा जो ब्लड में जो रहता है वो क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में आता है। और इसी के बाद फिर आपको पूछा जाएगा हेनरी का नियम के अनुप्रयोग। मैं इसी में बता देता हूँ, मैं अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। हेनरी का नियम क्या होता है, अगर है ना नियम हो गया हेनरी का नियम का, अब इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप क्या बताओगे, अनुप्रयोग। तो याद रखना हेनरी का जो नियम होता है उसका पहला अनुप्रयोग होता है सोडा वाटर और मृदु पेय जो विलयन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बताया मैंने, कोल्ड ड्रिंक्स में लिक्विड में कार्बन है ना, उसमें गैस डाल दिया तो उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो पहला पूछेगा है ना हेनरी के नियम का अनुप्रयोग लिखो करके, तो पहला क्या लिखोगे, सोडा वाटर तथा मृदु पेय जो है ना पेय विलयनों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को है ना बढ़ाने के लिए इसका अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लोगे इसको है ना, क्योंकि हेनरी के नियम में वही आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है टू इंक्रीज द सॉबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर्स वगैरह है, द बोतल आर सील्ड है ना एट हाई प्रेशर। उच्च दाब पर जो होता है उच्च दाब पर जो बोतल होता है वो क्या हो जाता है, उससे प्रेशराइज रहता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है, इस वजह से गैस उसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का अगर बात करेंगे तो गहरे समुद्र में गोताखोरी के रूप में भी कर सकते हैं। जो समुद्र होता है या कोई नदी होता है उसमें गहरे में जब अंदर में जाते हैं है ना गोताखोर लोग, तो ये सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि वो जो गैस रहता है वो हमारे उसमें जो है डिजॉल्व रहे, रक्त का थक्का ना बनाए करके। ठीक है, तो गहरे समुद्र में गोताखोरी के रूप में अपन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो लिखा हुआ है वो है पर्वतारोहियों तथा ऊंचाइयों पर रहने वाले लोगों के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है इन डीप सी डाइविंग लिखा, हाई एल्टीट्यूड लिखा होगा, अभी बहुत सारे दिया हुआ है बुक में, आप इसको अच्छे से कर लेना। दूसरी बात, अगर मान लो पूछता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, सीमाएं मतलब होती शर्तें, शर्तें मतलब होती कमियां, तो पहला आप उसमें लिख देना, क्या लिख दोगे कि क्या बोल रहे हैं, हेनरी के नियम में विलयन की प्रकृति क्या होनी चाहिए, तनु होनी चाहिए, वो जो विलयन है सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा नंबर में ये बोल रहा है कि प्रेशर जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, प्रेशर एकदम ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए है ना, अधिक नहीं होना चाहिए, और ताप बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, इसमें न ज़्यादा टेम्परेचर हो न ज़्यादा आपका प्रेशर हो। ठीक है, गैसों की विलेयता विलायक से कम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जो गैसों की जो विलेयता है वो गैस डिजॉल्व हो रहा है, गैस की जो विलेयता है वो विलायक की तुलना में कम होना चाहिए। अरे ज़्यादा होगा तो उसी घोल देगा ना भाई, तो क्या बोल रहा है, गैसों की जो विलेयता है वो विलायक की तुलना में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो विलायक को ही वो क्या करेगा, पेल देगा, घोल देगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर बोल रहा है कि गैस का विलायक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, बता सुनना, गैस का विलायक के साथ किसी प्रकार का कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक में जो भी गैस मिलाया होगा उसकी विलेयता को बरकरार रखने के लिए, उसको अच्छे रखने के लिए, और जो जिसको मिलाया गया है वही भीतर घात कर देगा, वही जा केमिकल रिएक्शन बना देगा, जहर बन जाएगा, और पी लिए तो निपट जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि गैस का विलायक के साथ जो यौगिक का निर्माण नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इन तमाम बातों को जो है आपको क्या करना है, जानना है, समझना है। पेपर में आएगा तो आप उसी कमियों को जो है आप सही तरीक़े से लिख देना है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। गैसों की विलेयता विलायक से कम होना चाहिए। ठीक है, पर्वतारोही के बारे में बता दिया, समुद्र वाले में बता दिया है ना। और एक और दिया हुआ है कि सोडा वाटर या मृदु पेय में विलेयता को बढ़ाने के लिए जो है कार्बोनिकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में जो है इसका उपयोग हम लोग किया है ना, हम लोग करते हैं। तो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन गया, ध्यान सुन, एक बार सुन लेगा। हेनरी का नियम क्या है, तो हेनरी का नियम क्या है बोलेगा तो इतने को ही लिखना है, ठीक है, या इतने को लिखना है, समझ में आ रहा है। अब बोलेगा हेनरी का नियम क्या है लिखिए बोलेगा, तो गणितीय मेथड यहाँ पर लिख देंगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से कोई भी लिख सकते हो। दूसरी बात,
अगर आपको बोल देगा कि हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखो, तो अनुप्रयोग के बारे में बता दिया हूँ मैं, सीमाएं के बारे में बता दिया हूँ, उसके बारे में भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है आपको 2 से 3 है ना, 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ से बनता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आने वाले वीडियो में फिर और नेक्स्ट वीडियो में मैं राउल्ट का नियम वगैरह लेके आऊँगा, वाष्पदाब लेके आऊँगा। तब तक लिए बने रहिए। केमिस्ट्री विद रवि सर, है ना, आरसीसी रवि सर क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार और आभार है। बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक इसको पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। तो बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। थैंक यू।